गृह मंत्री अमित शाह की हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं और वहाँ पे एक प्रथा होती है, उस पर वो लिखते हैं, वहाँ की जो डायरी होती है, और ये एक तरह से हमेशा रिकॉर्ड रहता है। 3 शहीद जो है 3 अफसर सेना के हाल में मारे गए थे और उसके अलावा एक जवान की भी मौत हुई थी। और यहाँ श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह। और इसके साथ ही चलते हैं तेलंगाना मुक्ति दिवस के मौके पर आज राज्य में बड़ी राजनीतिक हलचल है तेलंगाना में। और आज ही के दिन प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद भारत में, ये तेलंगाना हैदराबाद भारत में शामिल हुआ था। आज के दिन ही अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग नामों और कार्यक्रमों के साथ इसे मनाते हैं। और तस्वीर में आप देख रहे हैं अमित शाह की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से आयोजित तेलंगाना आज़ादी दिवस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि हैं। बीआरएस पब्लिक गार्डन में तेलंगाना एकता दिवस मनाएगी, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर भाग लेंगे। तो एआईएमएम के प्रमुख ओवैसी एकता दिवस के मौके पर बाइक रैली निकालेंगे। और हम इस पर चलते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमा सुधीर के पास। उमा, आज तेलंगाना में भी काफ़ी खास कार्यक्रम हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इसे मना रही हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है आज वहाँ पर, रोशनी डालें। जैसे आपने कहा, बहुत हिस्टोरिक डे है तेलंगाना के लिए, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 17 सितंबर 1948 को जो निजाम का स्टेट था हैदराबाद स्टेट, वो सबसे लास्ट प्रिंसली स्टेट था जो इंडियन यूनियन में उसका संयोजन हुआ था। और वो पुलिस एक्शन के बाद हुआ था। सरदार पटेल यहाँ पर आए थे, निजाम ने उनको बुलवाया था यहाँ पर, और रजाकार का जो एक तरह से जो शोषण था लोगों का, उसको अंत करने के लिए इंडियन आर्मी ने पुलिस एक्शन की थी। और इसीलिए भाजपा इसको तेलंगाना लिबरेशन डे के रूप में मनाती है। और जब केसीआर तेलंगाना एजुकेशन में थे तब वो औपचारिक रूप से इसको मनाने की बात करते थे और कांग्रेस सरकार से भी यही कहा करते थे। और यही बात अब अमित शाह लोगों के सामने रखते हैं कि जब वो सरकार में नहीं थे तब उन्होंने कहा था कि तेलंगाना लिबरेशन डे को मनाना चाहिए। लेकिन अब अमित शाह जी का कहना है कि क्योंकि बीआरएस की जो अलायंस है, एक तरह से जो फ्रेंडशिप दोस्ती है एमआईएम के साथ, जिसे भाजपा रजाकार के डिसेंडेंट्स बताती है, और इसीलिए वो इसको लिबरेशन डे नहीं मानते, ऐसा उनका एक तरह से ताना है बीआरएस के लिए। और अगर आप देखें तो जो पॉलिटिकली आज बहुत हॉट एक्टिविटीज यहाँ पे इसलिए भी हो रही है क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है। बीआरएस एक तरफ अपनी जो पब्लिक फंक्शन है, नेशनल इंटीग्रेशन डे, वो मना रहे हैं स्टेट पब्लिक गार्डन्स में, और एमआईएम खुद भी एक बाइक रैली निकाल रही है। यानी कि जब चुनाव सिर्फ 3 महीने से कम है, तेलंगाना के चुनाव में सिर्फ 3 महीने या उससे भी कम है, इस वक्त राजनीतिक गर्मी जो है तेलंगाना में बहुत ज्यादा हो चुकी है। और एक तरह से किक ऑफ जो कैंपेन के लिए होगा वो आज शुरू होगा। और कल जैसे अमित शाह जी पीवी सिंधु से मिले थे, अक्सर वो ऐसे जो स्टार्स या यंग इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे मिला करते हैं, और उनका जो अटैक है वो कांग्रेस पर भी था और बीआरएस पर भी था। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो एक तरह की जब बंडी संजय को हटाया गया था यहाँ के प्रदेश चीफ से और किशन रेड्डी को बनाया गया था, उसके बाद से लग रहा था कि भाजपा एक तरह से उसका जो हीट है, मोमेंटम है तेलंगाना में कम हो रहा है। लोगों में बात ये भी चल रही थी कि जो केसीआर मुख्यमंत्री के जो सुपुत्री हैं कविता, उनके खिलाफ भी केस ठंडा पड़ गया है, ऐसा एक इम्प्रेशन था। लेकिन पिछले हफ्ते ही जैसे हमने देखा, ईडी ने फिर से बुलवाया कविता को क्वेश्चनिंग के लिए, और वो प्रक्रिया भी अभी जारी है। तो एक तरह से ये जताना चाहते हैं कि हम भी बीआरएस के खिलाफ खड़े हैं और यहाँ पर बहुत सीरियस कंटेंडर है, ये मैसेज भाजपा यहाँ पे देना चाहती है। और यही अभी थोड़ी देर में, अगर जब परेड में सीआईएसएफ पुलिस और तेलंगाना की जो पारंपरिक संस्कृति है उस सबको शोकेस किया जाएगा, उसकी सलामी के बाद अमित शाह एक तरह से अगर आप देखें तो वो एक स्पीच देंगे जिसमें अटैक पॉलिटिकल सर्टनली होगा बीआरएस पर और कांग्रेस पर भी। बहुत शुक्रिया उमा, आपने बड़े विस्तार से बताया। तेलंगाना मुक्ति दिवस के मौके पर आज राज्य में बहुत ही राजनीतिक हलचल है